वह लड़की कहती है, सिर्फ आज की रात मैं तुम्हारी हूँ, कल मेरी लाश को मेरे मायके भिजवा देना। इतनी बात सुनते ही पति बोला, आखिर माजरा क्या है। फिर पति बोला, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। तो पत्नी बोलती है, कभी न कभी तो अकेले छोड़ोगे मुझे। इतना सुनते ही पति सन्न रह जाता है। लड़की से पूछता है, आखिर कहानी क्या है। तो लड़की सारी कहानी बताती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो दोस्तों कैसे हैं, आशा करते हैं ठीक ही होंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। दोस्तों यह कहानी है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले की। एक गांव है, एक गांव का नाम है जियापुर, और उसी गांव का एक लड़का होता है जिसका नाम होता है रितेश यादव। रितेश यादव पढ़ लिख कर मछलियाँ पकड़ता था। उसका रोज़ का काम होता है, वह कटिया लेकर जाता है और मछलियाँ पकड़ता है। उसी रास्ते में एक कॉलेज पड़ता है जिसमें ढेर सारे लड़के लड़कियाँ पढ़ते हैं। एक बार रितेश मछलियाँ पकड़ रहा है तो एक लड़की वहाँ बोली, भैया क्या कर रहे हो। तो रितेश बोला, मछलियाँ पकड़ रहा हूँ। लड़की बोली, मुझे भी सिखा दोगे। रितेश बोला, क्यों नहीं। लड़का का नाम रितेश होता है, लड़की का नाम नीलम सिंह होता है। उसके साथ 3-4 लड़कियां और होती हैं। सब उसके पास जाती हैं और नीलम रितेश के साथ कटिया खींचने लगती है और उससे बहुत बड़ी मछली फंसी होती है। नीलम कहती है, खींचो भैया खींचो। तो रितेश भी खींचने लगता है और दोनों साथ पकड़कर खींचते रहते हैं। और जब वह घर चली जाती है तो रात में रितेश जब सोता है तो वह उसके सामने वही दृश्य आता है जो वह नीलम के साथ कटिया पकड़ा होता है, क्योंकि उसका हाथ और दोनों का हाथ टच हो रहा था। और जब टच होता है तो दोनों की फीलिंग कुछ अलग तरह की होती है। रितेश को रात भर नींद नहीं आती है, बस वही बात रात भर सोचता रहता है कि कब सुबह हो, फिर मैं मछलियाँ पकड़ने जाऊं और वो लड़की फिर मुझे मिले। अगले दिन रितेश सबसे पहले मछलियाँ पकड़ने के लिए पहुंच जाता है। तो नीलम पूछती है, आज बहुत सवेरे आ गए। तो रितेश बोला, आज थोड़ा ज़्यादा मछलियाँ पकड़ना है। तो नीलम बोली कि आज कॉलेज से जब मैं आऊँगी तब जाना। रितेश बोला, ठीक है। रितेश को तो उसी के लिए ही आया था, वह नीलम का इंतज़ार कर रहा था। शाम हुआ तो नीलम आई और बोली, आप रोज़ मछलियाँ क्यों पकड़ते हो। तो बोला, मेरी माँ बीमार है, उसे डॉक्टर ने मछली खाने के लिए कहा है। तो नीलम पूछती है, कितना पढ़े हो। तो कहता है, डी फार्मा किया हूँ। रितेश भी काफ़ी हैंडसम होता है, देखने में ठीक ठाक लगता है, और नीलम भी समझ जाती है कि यह लड़का अनपढ़ नहीं है बल्कि पढ़ा लिखा हमें लग रहा है। तो नीलम बोलती है, गुड। तो रितेश बोला, मछलियाँ पकड़ना है। तो कहती है, हाँ। दोनों कटिया फिर खींचते हैं, दोनों का आपस में टच होता है, कभी हाथ टच होता है तो कभी बाल, कभी और कुछ। आप लोग तो समझ ही गए होंगे। और दोनों लोग मछली बहुत बड़ी होती है और नीलम कहती है, ये तो बहुत बड़ी मछली है, इसीलिए अकेले नहीं खींच पा रही थी, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया। तब तक शाम हो जाती है, दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और रात में दोनों लोग को यही दृश्य, दोनों के आँखों के सामने यही दृश्य आता रहता है। कभी नीलम, कभी रितेश। दोनों को रात भर नींद नहीं आती है और दोनों में प्यार हो जाता है। और रितेश मछलियाँ पकड़ने के लिए आता है तो नीलम बोलती है, कभी मछलियाँ हम लोगों को भी खिलाएंगे। तो रितेश बोला, क्यों नहीं। अगले दिन वह जब मछलियाँ बनाकर लाता है तो उन लोगों का इंतज़ार करता है, वे लोग नहीं आती। रितेश घबराने लगता है, आज वो लोग लगता है नहीं आएंगी। कुछ देर बाद वो लोग आती हैं तो फिर रितेश बोला, आज क्यों देर कर दी। बोली, कोई रास्ते में मिल गया था इसलिए देर हो गई। तब नीलम कहती है कि मछलियाँ खिलाएंगे। तो रितेश बोलता है, मैं कब से इंतज़ार कर रहा था। तो मछलियाँ देता है और भी सारी लड़कियां होती हैं, वो सब मछलियां खाती हैं, लेकिन नीलम नहीं खाती है।
तो नीलम को रितेश अपने हाथों से खिलाता है और उस समय जब वह अपने हाथों से खिला रहा होता है तो वो सब लड़कियां उसे देख रही थीं और नीलम शर्मा जाती है। और जब सारी लड़कियां कॉलेज जाती हैं तो नीलम की सहेलियां नीलम से मजाक करती हैं कि कहती हैं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत अच्छा है, तुम्हें मछलियां बनाकर खिला रहा है, ऐसा बॉयफ्रेंड तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगा, तेरे लिए मछलियां लाया था। तो नीलम कहती है यार मैंने तो खाया ही नहीं और तुम्ही लोगों ने तो खाई है। तो लड़कियां बोली कि उसके हाथ से कौन खा रहा था। यह बात जब नीलम सुनी तो वह बहुत शर्मिंदा हो गई और कही कि तुम लोग को बहुत मारूंगी, मजाक करने लगी। यह बात नीलम के घर वालों को पता नहीं कैसे पता चल जाती है और नीलम के घर वाले बहुत दबंग किस्म के होते हैं। वो लोग भाई अब ठाकुर तो होते ही हैं और उन लोगों को जब यह बात पता चलती है तो आते हैं, रितेश को बहुत मारते हैं, पीटते हैं और धमकाते हैं, तुम्हें बहुत इश्क का बुखार चढ़ा है, अब उस लड़की के तरफ देखना भी मत, अगर देखोगे तो जान से मार देंगे। इतने कहकर वो सब चले जाते हैं। इधर रितेश डर जाता है और कहता है कि अब मैं नहीं देखूंगा, लेकिन 2-4 दिन तक। उसके बाद जब मार की पीड़ा ख़त्म हो जाती है तो फिर नीलम की याद आने लगती है और फिर नीलम आती है तो उससे मिलना जुलना फिर शुरू हो जाता है। नीलम कहती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तो नीलम और रितेश एक मंदिर में जाते हैं और शादी कर लेते हैं। शादी करके कहीं भाग जाते हैं। जब यह बात नीलम के घर वालों को फिर पता चलती है तो वो लोग रितेश को फर्जी केस में फंसाकर जेल में डलवा देते हैं और वह बेचारा जेल में चला जाता है। इधर 5-6 महीना बीत जाते हैं तो नीलम के घर वाले कहते हैं अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। तो नीलम के घर वाले उसकी शादी कर देते हैं और शादी तय हो जाती। नीलम की जिस लड़के से शादी होती है उस लड़के का नाम होता है प्रशांत सिंह। प्रशांत सिंह भी डी फार्मा किया रहता है, वह भी एकदम ठीक ठाक होता है। दोनों की शादी हो जाती है और जब सुहाग रात होता है तो प्रशांत सिंह नीलम के कमरे में जाता है तो वह कहती है कि आज की रात मैं तुम्हारी हूँ, जो करना हो कर लो, कल मेरी लाश को मेरे मायके भिजवा देना। यह बात सुनकर प्रशांत सिंह सन्न रह जाता है और कहता है कि आखिर बात क्या है। तो लड़की बताने लगती है पूरी बात। मैं कहती है कि मैं एक रितेश यादव नाम के लड़के से प्यार करती हूँ, मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन यह तो मेरे माँ बाप का फ़र्ज़ था, मैं अपने माँ बाप का फ़र्ज़ निभा रही थी और मैं तो शादी कर चुकी थी, लेकिन वो लोग कहें कि नहीं शादी कर लो। वो लोग अपना फ़र्ज़ निभा रहे थे, मैं अपना फ़र्ज़ निभा रही थी। आप जो करना हो कर लीजिए, लेकिन मैं किसी और की हो चुकी हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। प्रशांत सिंह कमरे में जाता है, जैसे ही दुल्हन का घूंघट उठाता है तो देखता है तो कहता है ओ माय गॉड सो ब्यूटीफुल। फिर प्रशांत सिंह कहता है कि मैं तुम्हें मरने ही नहीं दूंगा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, तुम देखता हूँ कैसे मरोगी। तो लड़की बोलती है कभी न कभी तो मुझे छोड़कर जाओगे, जब जाओगे तभी मैं मर जाऊंगी। इतनी बात सुनता है तो वह कुछ बोलता नहीं है, फिर कमरे से बाहर चला आता है। इधर जब नीलम की शादी हो रही होती है, जब कार्ड छप जाता है तो अपनी सहेली के हाथ से एक लेटर भिजवाती है रितेश यादव के पास। बोलती है कि मेरी शादी होने वाली है और मैं तो नहीं रह पाऊँगी उसके साथ, और मैं तुम्हें अवगत करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ, कल की ये मत बताना कि तुम मुझसे बताई नहीं। और उस लेटर में लिखती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं जान दे दूँगी। तो उसी दिन वह ज़मानत पर छूट जाता है और छूटकर वह सीधा लड़की के ससुराल जाता है। और वहाँ जब जाता है तो ढेर सारे फ्रेंड होते हैं और वह रितेश यादव प्रशांत सिंह के साथ डी फार्मा किया था, दोनों अच्छे मित्र। वह समय वह भूल गया था, प्रशांत सिंह उसको कार्ड नहीं दिया था, लेकिन अचानक जब देखता है रितेश यादव को तो कहता है अरे
भाई मैंने आपको कार्ड देना भूल गया था, आइए आइए। तो वह जाता है, आगे आगे प्रशांत सिंह होता है, पीछे पीछे रितेश यादव होता है। जैसे ही दोनों कमरे में घुसते हैं तो प्रशांत सिंह कहता है, नीलम देखो कौन आया है। जब देखती है नीलम की रितेश है तो वह बेड पर से कूदकर तुरंत रितेश के गले लग जाती है और देखती है कि वहाँ ढेर सारे और मेहमान होते हैं और उसके समझ में नहीं आता कि आखिर यह मेरे साथ क्या हो रहा है। कोई चाल चली जा रही है या मैं कोई सपना देख रही हूँ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। जब इतना सोचती है तो उसके बाद प्रशांत सिंह के पिता वो एक जाने माने वकील होते हैं। वह कहते हैं कि बेटा तुम लोग जाओ, तुम लोग आज़ाद हो, जो भी होगा हम देख लेंगे, तुम्हारा केस अब हम लड़ेंगे, तुम लोग एकदम। और प्रशांत नीलम का प्यार रितेश के पास कर देता है और कहता है जाओ, अब हम तुम्हारा प्यार दे दिए। मैं इन ऐसा सच्चा प्यार कहीं नहीं देखा, तुम लोग सच्चा प्यार करते हो, तुम लोग एक न एक दिन ज़रूर मिल गए हो और मेरे लिए भी ऐसी ही लड़की ढूंढ कर देना, वह रितेश यादव से कहने लगता है। रितेश यादव कहता है ठीक है भाई। प्रशांत के पिता कहते हैं कि तुम्हारा केस मैं लड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम दोनों को अलग नहीं होने दूंगा। इसी तरह से दोनों चले जाते हैं, कहानी यहीं ख़त्म होती है। ऐसी कहानियाँ न तो पेपर में आता है न तो मीडिया में आती है। ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जय हिंद।